नमस्कार, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं राजेश सवाल। आज हम आपको लेकर पहुंचे हैं जिला करनाल हलका नीलोखेड़ी के गांव प्रेमखेड़ा में, और आज हमारे साथ भावी सरपंच पद के उम्मीदवार हैं कुलदीप जी, और इनसे हम जानकारी लेंगे कि इनका जो राजनीतिक उद्देश्य है और राजनीतिक जो सोच है वो इनकी किस प्रकार से, इनके दिमाग में जो इस प्रकार की सोच आई है कि राजनीति करनी है और गांव के लेवल से राजनीति करना चाहते हैं। तो जानकारी लेंगे कुलदीप जी से कि इनकी जो सोच है वो किस प्रकार की है। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर स्वागत है कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में। सर कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज का प्रेमखेड़ा में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जी धन्यवाद सर। तो कुलदीप जी बताना चाहेंगे कि आपका जो राजनीतिक उद्देश्य है वो क्या है, इससे पहले जो आपकी कार्यशैली है वो किस प्रकार से है? सर मेरा राजनीति में आने का कोई मुख्य उद्देश्य तो है नहीं था। मैं गांव की सेवा करना चाहता हूं, क्योंकि अब की बार मुझे सेवा करने का मौका मिला है। जी। पहले तो जो काम करता हूं वो तो ठीक है, जो कर रहा हूं मैं, मतलब मैं अब की बार मुझे मौका मिला है गाँव की सेवा करने का, तो मैं गाँव की सेवा करूँगा। जी। तो सर जैसे हर बार गांव में जो जनरल सीट आती है, अब की बार कितने वर्षों के बाद जो आपकी रिजर्व सीट आई है, कितने वर्षों के बाद आई है, कितने वर्षों के बाद आप लोगों को ये मौका मिला है? सर 40 साल के बाद आई है और फर्स्ट टाइम ही आई है हमारी ये। जी। हाँ जी। तो इस मौके को आप गंवाना नहीं चाहते? नहीं चाहते सर। जी। तो सर क्या सोच है जो आपके गांव की जो खामियां हैं, जो कमियां हैं, जो आज तक सरकार की कमियां उनको कहें या पंचायत की कमियां कहें, जो भी जो गांव के अधूरे पेंडिंग कार्य हैं वो क्या है, समस्याएं क्या है गांव की? सबसे मेन समस्या तो हमारे यहाँ स्कूल की है, क्योंकि हमारे यहाँ गरीब लड़कियाँ पढ़ नहीं पाती। प्राइवेट स्कूलों में जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते, बाहर जाती है, बाहर जाने में आजकल लड़कियों की वो जी जो ये दिक्कतें चल रही है आज का माहौल को देख के, तो बाहर भेजा भी नहीं जाता। तो मैं यही कोशिश करूँगा कि मेरे गांव का स्कूल +2 तक हो जाए। जी। तो इस समय जो आपके गांव का जो स्कूल है वो कितने तक का है? आप 5 तक है, 5th तक। जी। हाँ जी। तो बच्चे कितने हैं टोटल? बच्चे तो यहाँ कम ही हैं, बस गरीब जनता ही पढ़ती है, और तो पढ़ता ही नहीं है इसमें। जी। हाँ, इसमें लगभग 100 बच्चे होंगे। जी। तो कुलदीप जी आपके गांव की जो आबादी है, जो वोट है वो कितनी है, कितने वार्ड हैं? 8 वार्ड है जी हमारे यहाँ, और 800+ हमारी वोट है। जी। हाँ जी। तो सर सबसे मुख्य उद्देश्य जो है आपका वो क्या है, और सबसे पहला कदम आपका क्या होगा इस पद पर आने के बाद? सर सबसे पहला तो मेरा शिक्षा की तरफ ही जाएगा। जी। क्योंकि मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मेरे जो गरीब जनता के हैं, जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, +2 लड़कियाँ हैं मेरी, कोई भी मेरे इसके गांव की गरीब लड़कियां पढ़ ही नहीं पा रही हैं। जो पढ़ लेती है उनके जाने के लिए बाहर जाते हैं, जैसे सेंटर नहीं है। मैं कोशिश करूंगा गांव में ही ऐसे कोई प्रबंध करवाने की कोशिश करूंगा। जी। तो सर जैसे आज के माहौल की अगर बात करें कि आज का जो माहौल है, जैसे जाति प्रथा है और बहुत सी प्रथाएं चली हुई हैं, ठेकेदारी प्रथा है, तो इन प्रथाओं के प्रति आपकी क्या सोच है और इन चीज़ों से किस प्रकार से निजात पाई जा सकती है? इसमें तो क्या कह सकता हूँ। ठेकेदारी में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करते हैं, ये बंद होना चाहिए, क्योंकि कोई भी इसमें काम करते हैं अभी तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे चला रहता है। और एक मेन पॉइंट है जो दहेज प्रथा है, दहेज का है। तो दहेज का तो बिल्कुल ही बंद होना चाहिए। जिसने अपनी लड़की दे दी और दहेज का क्या वो मेन से रह जाता है। बिल्कुल। हाँ, दहेज तो बंद ही होना चाहिए। जी, बहुत अच्छी सोच है सर आपकी। तो सर आपके गांव की, जैसे अभी आपने बताया है कि आपके गांव की बहुत सी समस्याएं हैं, तो एक बार बताना चाहेंगे कि आपकी जो गांव की मुख्य समस्या है, जो आपकी भी समस्या है, पूरे गांव की समस्या है, जो कि तो बनी हुई है, वो क्या है आज के समय की? जैसे पानी की निकासी है या पानी की निकासी भी है। बस मेरे को तो शिक्षा की, तकरीबन तो मेरे को शिक्षा की आई है। वैसे तो मेरे गांव में कोई दिक्कत नहीं है। मेन तो पॉइंट शिक्षा का है। और एक यह है, जो हमारी शादी होती है उसके लिए हमारे अभी जो हमारे गांव में शादी करने के लिए कोई जगह नहीं है। बाहर गांव के से उसमें पैलेस में जाते हैं, वहाँ पैसे देते हैं। तो मैं सरकार से ये गुजारिश करूँगा कि मेरे गांव में पैलेस बनवाए, और मैं पूरी कोशिश करूँगा सरकार से कि मेरे गांव में पैलेस ज़रूर बनाए, क्योंकि मेरे गांव की जो भी शादी करे, जो भी शादी विवाह करे, तो उसी में हो। जी।
जी, बहुत अच्छी सोच है सर आपकी। तो सर अपने गांव को सुंदर बनाने के लिए आपकी क्या सोच है? जैसे कि आज जो शहरों के साथ लगते गांव विकसित गांव हैं, तो उन गांव में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, गांव जगमगा रहे हैं, तो आप अपने गांव को किस प्रकार से सुंदर बनाना चाहेंगे? मेरे गांव में जो भी गंदगी है उसको मैं क्लीन करवाऊंगा बिल्कुल। और जो अभी मेरे गांव में तकरीबन लाइटें, सड़कों पे लाइटें नहीं हैं, उनका मैं विशेष प्रबंध करवाऊंगा, कोशिश करूंगा ये पूरे करवाने के काम। जी। तो सर जैसे अभी पर्व नज़दीक हैं, दिवाली नज़दीक है, तो इस पर्व पर सभी ग्रामवासियों को किस प्रकार का संदेश आप देना चाहोगे? और जैसे कोरोना महामारी चली हुई है, इससे बचाव के लिए आप किस प्रकार का संदेश देना चाहोगे? दीपावली पे मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि दीपावली पे बम पटाखे ना बजाए, इससे प्रदूषण फैलता है, प्रदूषण से हम बीमार होते हैं। जी। और दिए जलाए, दिए ताकि दिए हमारा गांव रोशन हो। और अभी जैसे महामारी चली है, कोरोना महामारी चली है, मैं ग्रामवासियों एवं हल्का वासियों से जी। हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि अगर कोई बाहर जाए मुंह पे मास्क लगाए और उचित दूरी बनाकर रखे ताकि हम कोरोना महामारी से हाँ। जी, धन्यवाद। देखिए, आज की खास मुलाकात में हमारे साथ थे कुलदीप जी, जो कि भावी सरपंच हैं प्रेमखेड़ा से, और इनकी जो सोच है बहुत अच्छी सोच है। सबसे बड़ी सोच इनकी है कि शिक्षा के प्रति ये जो अपने गांव को जागरूकता प्रदान करना चाहते हैं और अपने गांव का जो शिक्षा स्तर है उसको बढ़ाना चाहते हैं। बेटियों के लिए बहुत अच्छी सोच इन्होंने भी बताई है कि बेटियां जो बाहर जाती हैं आज के माहौल को देखकर, तो ये अपने गांव की बेटियों को गांव में ही विकसित पढ़ाना चाहते हैं, और बहुत ही अच्छी सोच है सर। धन्यवाद। आपकी जो सोच है, हमारी आशा रहेगी कि आपके संदेश को हम जन जन तक पहुँचाएँ। तो बने रहें कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ के साथ। कैमरामैन राजू राणा के साथ राजेश सिरसवाल की एक रिपोर्ट।